नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर को लगातार 8वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, सूरत दूसरे स्थान पर। बिहार सरकार की विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया। केरल और कर्नाटक के कई जिलों में स्कूल बंद। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और लास वेगास में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2025 में देश स्वच्छता और आस्था का अद्भुत संगम देखेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि अक्सर हम जिन चीजों को अपशिष्ट समझते हैं वो मूल्यवान होती हैं। वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार 8वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इंदौर शहर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। सुपर स्वच्छ लीग के शहरों में उसे प्रथम स्थान मिला है। ये समाचार पहुंचते ही इंदौर शहर में जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा उज्जैन, बुधनी, देवास, शाहगंज, जबलपुर और ग्वालियर शहर को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नागरिकों को बधाई देते हुए सभी से सफाई मित्रों का स्वागत करने की अपील की है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा। उसके बाद चंडीगढ़ और मैसूरू का स्थान रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल हैं। बिहार सरकार ने राज्य में सभी उपभोक्ताओं को अगले महीने की 1 तारीख से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ये सुविधा प्रदान करने के लिए अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से उनकी छतों पर या आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया है। श्री कुमार ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च वहन करेगी और उचित सहायता प्रदान करेगी। अन्य उपभोक्ताओं के मामले में राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में बिहार में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में जयपुर के पास आयोजित सहकारिता तथा रोजगार उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत निर्मित 24 गोदामों और 64 मोटे अनाज के विक्रय केंद्रों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 98% ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिताओं की सक्रिय भूमिका है। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी कल ही पश्चिम बंगाल में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द पूरी हो सकती है। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और प्रस्तावित समझौता अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुरूप भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इंडोनेशिया में पूरी पहुंच मिली हुई है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। इराक में अलकुट शहर के एक हाइपर मार्केट में आज लगी भीषण आग में कम से कम 50 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस बीच घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। भारत में खसरा और रुबेला के प्रकोप से निपटने में बोलीविया की सहायता के लिए 3 लाख टीकों की खुराक और आवश्यक सहायक सामग्री भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने अल्प विकसित और विकासशील देशों के साथ खड़ा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने ऊर्जा उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। नई दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने उन देशों की सूची का विस्तार किया है जहां से वह ऊर्जा आयात करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। आज नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक लागत में कमी से भारत का निर्यात 1.5 गुना बढ़ जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने के लिए प्रयासरत है। वेस्ट टू वेल्थ, अब परली से इथेनॉल बन रहा है, परली से सीएनजी बन रहा है, परली से एविएशन फ्यूल बन रही है। तो धीरे धीरे हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से मुक्त करना, ट्रैफिक जाम से मुक्त करना और उसके साथ साथ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इकोनॉमी को भी मजबूत करना, ये हमारा मिशन है।
कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के गेट के बाहर हुई भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल क्रिकेट टीम को जिम्मेदार ठहराया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने आईपीएल चैंपियनशिप जीतने का जश्न मनाने के लिए आवश्यक अनुमति और लाइसेंस नहीं लिया था। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर इस योजना के तहत कोविड-19 के दौरान 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। पिछली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नाम से एक योजना चलाई। प्रतिभाओं का तो जो विकास हुआ होगा वो आप सबके लिए भी शोध का विषय है, मगर विकास आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का हुआ बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजना में भी ऐसा भ्रष्टाचार कि स्वयं बाबा साहब की आत्मा कराहती होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने बताया कि अगले 3 दिनों के लिए केरल, माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जो कम दबाव का क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में वो इंटेंसिफाई हुआ है। सुबह ये अभी डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होके जो इलाहाबाद है उसी के आसपास केंद्रीभूत है और इसी के कारण से पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुआ है जो उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। और अभी आगे जो है हम लोग लाल कलर का वार्निंग जारी किया है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी कन्नड़, उडुपी और कोडागू में मूसलाधार वर्षा के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में प्रशासन ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। निरंतर बारिश की वजह से दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, चिकमंगलुरु और कोडगू में जनजीवन पर फर्क पड़ा है। जल सैलाब और चट्टान मलबा पहाड़ों से गिरने की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है और रास्ते बंद पड़े हैं। इस प्रांत में नदी का स्तर बढ़ गया है। पर्यटन पर भी फर्क पड़ा है। पहाड़ी पर घरों के अंदर पानी भर जाने की घटना भी हुई है। बिजली कटने की वजह से और पानी भर जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। झारखंड में पलामू, गढ़वा, देवघर, कोडरमा, साहिबगंज और अन्य जिलों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और साहिबगंज समेत राज्य के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में केरल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को शनिवार तक केरल और लक्षद्वीप के तटों पर समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आधिकारिक रूप से बालतल और पहलगाम मार्गों पर तेज वर्षा के कारण आज तीर्थयात्रा रद्द करने का निर्णय लिया गया। किसी भी जत्थे को कश्मीर की ओर जम्मू आधार शिविर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। शतरंज में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने लास वेगास में फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 19 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने कल रात चौथे राउंड के एक प्रभावशाली मुकाबले में कार्लसन को केवल 39 चालों में हरा दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स कुछ देर पहले 200 अंकों की गिरावट के साथ 82,433 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर को लगातार 8वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, सूरत दूसरे स्थान पर। बिहार सरकार की विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।